ये तस्वीरें बेहद आकर्षक थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पीएम ने इस एयर शो को देखा। मिराज 2000 ने टच एंड गो ऑपरेशन को अंजाम दिया। जगुआर लड़ाकू विमान ने भी टच एंड गो ऑपरेशन किया और ये अद्भुत तस्वीरें कैमरे में कैद हुई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगी। एयर शो में सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने करतब दिखाए और इसी के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर ये अद्भुत एयर शो किया गया जिसे प्रधानमंत्री खुद अपनी नजरों से देख रहे थे। वहां पर वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ही मौजूद थे। हमारे साथ अमित बने हुए हैं। अमित, और बताइए कुछ इस अद्भुत और ऐतिहासिक एयर शो और इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में। देखिए प्रीति, 2:50 में कार्यक्रम स्थल से निकलकर जो पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हैंगर बना हुआ था, उस हैंगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी सरकार के कई मंत्री, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक और कई लोग जो है एक्सप्रेसवे के आसपास पहुंचे और उसके बाद वो अद्भुत नजारा शुरू हुआ। सबसे पहले मिराज 2000 लैंड किया, उसके बाद N32 लैंड किया जिससे स्नाइपर्स वगैरह निकले, उन्होंने ड्रिल किया। उसके बाद शुरू हुआ सुखोई मिराज 2000 जगुआर किस तरीके से टच डाउन करते हुए, बेहद लो एंगल से फ्लाई करते हुए वो पास किए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। तो ये जो नजारा था ना, ये नजारा पूर्वांचल वासियों ने इससे पहले नहीं देखा था और प्रधानमंत्री वहां बैठकर ये लगातार ये नजारे देखते रहे। प्रधानमंत्री ने आज अपने मन से जिक्र किया कि जिस एक्सप्रेसवे का उन्होंने शिलान्यास किया था, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यहीं पर वो हरकुलस से, सुपर हरकुलस C-130J सुपर हरकुलस से वहां पर लैंड करेंगे और आज वो C-130J सुपर हरकुलस से यहाँ पर वो लैंड किए और लैंड करने के बाद सीधे पैदल चलते हुए उसके बाद अपने कॉन्वॉय के पास पहुंचा और कॉन्वॉय से सीधे वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और कार्यक्रम स्थल पर उन्होंने विकास को लेकर आज बातें की। विकास किस तरीके से उनके जहन में है, विकास किस तरीके से कि ये जो 9 जिले कनेक्ट हो रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, वहां किस तरीके से विकास होगा। उन्होंने कनेक्टिविटी की बात की, उन्होंने बुंदेलखंड सड़क एक्सप्रेसवे की बात की, उन्होंने बात की गंगा एक्सप्रेसवे पर किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से गोरखपुर और चित्रकूट को जोड़ा जा रहा है। 90 किलोमीटर का लंबा वहां पर हाईवे तैयार हो रहा। तो उन तमाम प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने चर्चा किया और उन्होंने सिंहाई इसी मन से, चूंकि देखिए चंद महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये सबको मालूम है कि किस तरीके से लगातार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की नजरें इस एक्सप्रेसवे पे थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे थी। जो ठीक मेरे पीछे वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लगातार वो निशाना साध रहे थे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि 2017 से पहले कभी किसी के ख्याल में नहीं आया कि पूर्वांचल में भी इस तरीके से एक्सप्रेसवे बनना चाहिए। जो नेता जहां का था केवल वहीं का विकास करता था। प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक है, लेकिन उससे पहले वो एक MP भी हैं, बनारस से जुड़े हुए और बनारस के लोगों से वो सीधे कनेक्ट करते हैं। जब प्रधानमंत्री ने आज अपना भाषण यहां पर प्रीति शुरू किया है तो उन्होंने शुरू किया है यहां के लोकल स्थानीय भाषा से, भोजपुरी से। शुरुआती जो भाषण है उन्होंने भोजपुरी में दिया, लोगों से सीधे कनेक्ट किया। जब उन्होंने भोजपुरी बोलना शुरू किया प्रीति, उस वक्त जो हैंगर में जो लोग मौजूद थे, जो स्थानीय लोग मौजूद थे, जितने भी लोग, पूरा हैंगर खचाखच भरा हुआ था और जितने भी लोग थे बेहद खुश थे। तालियों की गड़गड़ाहट ही केवल सुनाई दे रही थी और पहले तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स, जिस तरीके से विकास के प्रोजेक्ट्स पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने जिस तरीके से बीते 4.5 साल में काम किया, अगले कुछ महीने में यहाँ पर विधानसभा उनको गिनाया और उसके बाद आखिरकार उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी हमला किया कि किस तरीके से 2017 से पहले काम होते थे, 2017 के पहले की सरकारें काम करती थी और उसके बाद किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब जाकर काम शुरू किया है। एक के बाद जो विकास का एजेंडा था उससे गिनाया यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद ठीक जैसे 2:50 में कार्यक्रम स्थल से वो सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यहाँ पर पहुंचे, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। प्रीति, यहाँ से महज थोड़ी दूरी पर वो हैंगर बनाया गया था जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी सरकार के मंत्री जय प्रताप सिंह और उसके बाद कई यूपी सरकार के मंत्री थे। जो यहाँ की स्थानीय सांसद हैं मेनका संजय गांधी, वो भी मौजूद थी। कई स्थानीय विधायक यहाँ पर मौजूद थे। उनके सामने जब एयर शो प्रधानमंत्री ने देखा और वो एयर शो का नजारा और आखिरी की जो तस्वीरें थी ना, वो मनमोह लेने वाली तस्वीरें थी प्रीति। जो सूर्य किरण फाइटर प्लेन जिस तरीके से तिरंगा बनाते हुए जब निकले तो हर कोई सुल्तानपुर का हर कोई शख्स जो कि अपने छतों पर भी था वो उस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। ये जो शो था ये पहली
बार पूर्वांचल में हुआ है। इससे पहले पूर्वांचल में कभी नहीं हुआ। इससे पहले हमने आगरा में देखा था जब आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, लेकिन पूर्वांचल में पहली बार हुआ है। पूर्वांचल में पहली बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा 341 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, जो राष्ट्र को समर्पित हुआ है। अब इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल यहाँ के लोग कर पाएंगे, यहाँ से के व्यापार में वृद्धि होगी। और हम बात करें गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, ये वो जिले हैं जो कि कम विकसित जिले हैं। देखिए गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है, लेकिन उसके अलावा और कोई दूसरे विकास के नहीं है, का कारखाने वहां नहीं दिखते हैं। मऊ की अगर बात करें तो मऊ में चीनी मिल है, लेकिन वहां के लोगों का उस तरीके से विकास नहीं हुआ। आजमगढ़ के से ही सांसद अखिलेश यादव है, लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी की शिलान्यास की और किस तरीके से उसके बाद अखिलेश यादव पर हमले किए। उसके बाद अखिलेश यादव से उन तमाम बातों पर मैंने बातचीत भी की थी, लेकिन इन तमाम जिलों के विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने आज मन से बोला। योगी आदित्यनाथ बार बार ये कह चुके हैं कि जितने भी जिले हैं एक साथ उनका विकास किया जाएगा और सभी का बराबर विकास होगा। यहाँ पर मैं एक तस्वीर युगल को कहूंगा कि प्रीति आपको दिखाएं कि देखिए यहाँ पर स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जरा इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। प्रीति महिला भी हैं, कितना खुश हैं आप इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण से, और जो खासतौर से एयर शो के बारे में बताइए। बहुत खुश हैं भैया, बहुत अच्छे हैं। हाँ, मोदी ऐसे सबको बढ़ावा अच्छा करें, बढ़ावे ऐसे। और एयर शो जब देख ली? हाँ, बहुत सब देखे, जहाजें उड़ रही हैं। हाँ, इससे पहले देखी थी? नहीं, कभी नहीं देखे थे हम यहाँ कभी पे। नहीं देखी नहीं। कहाँ घर है आपका? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में कहा लंबुआ रहती हैं? नहीं, ये जो है धमौर बाजार। मोहर बाजार रहती है? धमौर बाजार अच्छा, धमौर बाजार रहती है। हाँ। तो वहाँ से कितना दूर है यहाँ तक? यहाँ पे बहुत दूर है भैया, हम सब आए हैं। यही देखने के लिए आई थी? हाँ, ये मोदी के भाषण देखने सुनने के तो लिए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आई थी, और हम लगातार सुबह से दर्शकों को बता रहे थे कि स्थानीय लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने और देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। और ठीक वही तस्वीरें यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत दूर से आई हुई है। पहले प्रधानमंत्री को सुना, प्रधानमंत्री को सुनने के बाद उसके बाद एयर शो का नजारा देखा। वो अद्भुत नजारा कोई भूल नहीं सकता, कोई भी पूर्वांचल वासी भूल नहीं सकता। जाहिर तौर पे चंद महीनों बाद जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे, जब आचार संहिता लगेगा, उसके बाद जब इलेक्शंस के लिए सारे विधायक अपने एरिया में घूमेंगे, तो जाहिर तौर पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया जाएगा। अमित, आप मेरे साथ बने रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात दी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके साथ ही 4 और तस्वीरें भी हैं। एक्सप्रेसवे से दिल्ली से यूपी की दूरी अब कुछ ही घंटों में तय की जा सकेगी, और ये जो यूपी के कोने हैं वहां तक पहुंचने की जो समय सीमा है वो कम हो जाएगी, जिसमें खास तौर पर बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से ये पूरा एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा, जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहा जाता है। और दिल्ली से यूपी के पूर्वी कोने तक बस 10 घंटे के अंदर पहुंचा जा सकेगा। और इसी के साथ ही इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें मिराज 2000 की ताकत देखी गई, AN-32 की लैंडिंग को दिखाया गया, जैगुआर ने भी अपना दमखम दिखाया और सुखोई 30 की गर्जना भी वहां मौजूद दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने सुनी। और 2 तस्वीरें साथ ही आपको दिखा रहे हैं। इन जिलों से होकर गुजरेगा ये पूरा एक्सप्रेसवे। लखनऊ, बाराबंकी, साथ ही साथ एक सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि अमेठी पहुंचेगा वो सिलसिला पूर्वांचल एक्सप्रेस, फिर अयोध्या के आगे फिर आ जाता है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर के बाद अगला पड़ाव अंबेडकर नगर के बाद ये वो हिस्से हैं जो इस पूर्वांचल एक्सप्रेस को कवर करेंगे। आजमगढ़ भी इसमें शामिल होगा, साथ ही साथ मऊ भी इसमें आगे बढ़ते हुए इस पूर्वांचल एक्सप्रेस का हिस्सा होगा। गाजीपुर, और फिर आप ये समझ लीजिए जो दूरी है घंटों में वो सिमटकर सिर्फ 10 घंटों में आ जाएगी। यानी दिल्ली से यूपी के जो पूर्वी कोने हैं वहां जाने में महज अब 10 घंटे से भी कम का वक्त लगेगा। इन जिलों से होकर गुजरेगा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो लगातार तस्वीरें आई आज वो अपने आप में ऐतिहासिक थी। वहां एयर शो किया गया, और देखिए सूर्य की इस किरण के साथ ही आज पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी है, और इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से यूपी की दूरी है वो अब कुछ घंटों में ही सिमटकर रह जाएगी। यूपी के हर कोने तक पहुंचा जा सकेगा। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये जिन जिलों से होकर गुजरेगा, ऐसा लग रहा है कि पूर्वांचल का हर हिस्सा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए कवर किया गया है, और चुनाव, चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके लिहाज से भी ये ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण